हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तराखंड के एक बेहद पॉपुलर हिल स्टेशन नैनीताल की यात्रा पे। और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा नैनीताल यात्रा से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब, जैसे आप नैनीताल कैसे पहुँचे, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्थाएँ हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएँ हैं, आप वहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और आपको बताऊँगा एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में कि आप वहाँ पर कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं और उनका खर्चा कितना आएगा। और साथ ही आपको बताऊंगा नैनीताल घूमने का सबसे सस्ता, आसान और सही तरीका। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज चलते हैं नैनीताल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल पहुंचने के कई तरीके हैं, जिसमें पहला है बाय फ्लाइट। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नैनीताल का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जहां से नैनीताल की दूरी लगभग 67 किलोमीटर है। पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल तक आप बाय टैक्सी 3500 से 4000 रुपये के बीच में पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट यात्रा करते हैं तो इसका एक नुकसान भी है, और वो ये है कि जो फ्लाइट पंतनगर आती है वो 1 या 2 घंटे का टेक ओवर देहरादून में भी लेती है। दूसरा तरीका है बाय ट्रेन का। दोस्तों, नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम का है, जहाँ से नैनीताल की दूरी मात्र 35 किलोमीटर रह जाती है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो काठगोदाम के लिए रात को 10 बजे ट्रेन चलती है, जो सुबह 5 बजे काठगोदाम पहुंचा देती है। बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से भी काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती रहती है। दिल्ली से अगर ट्रेन टिकट की बात करें तो स्लीपर में 220 रुपये, थर्ड एसी में 550 रुपये, सेकेंड एसी में 750 रुपये और फर्स्ट एसी में 1200 रुपये के करीब टिकट पड़ता है। इस ट्रेन से आने का बेनिफिट ये होता है कि आप सुबह सुबह ही नैनीताल पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी आपको घूमने का मिल जाता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल तक आप बाय बस, बाय टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या रेंटल बाइक से जा सकते हैं, जिसमें टैक्सी चार्ज लगभग 2000 रुपये से 2500 रुपये, शेयरिंग टैक्सी में 200 से 250 रुपये पर पर्सन, और बाय बस आप 90 से 100 रुपये का टिकट लेकर आसानी से नैनीताल पहुँच सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रेंटल बाइक लेना चाहते हैं तो काठगोदाम और हल्द्वानी में रेंटल बाइक्स मिल जाती हैं, उनके द्वारा भी आप नैनीताल तक पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका है बाय बस का। दोस्तों, अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो दिल्ली आनंद विहार से नैनीताल की डायरेक्ट बस चलती है, जिसमें ऑर्डिनरी बस का किराया मात्र 475 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। बस के टाइमिंग की बात करें तो बस सुबह 7 बजे और रात 10 बजे चलती है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप रात 10 बजे वाली बस पकड़ें और सुबह 8 बजे तक आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको वो पूरा दिन भी घूमने को मिल जाता है। और यही प्लान अगर आप ट्रेन से आते वक्त करते हैं तो भी आपको एक दिन पूरा घूमने को एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी अगर आप अपने दिल्ली शहर से या किसी और शहर से दिन में ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप बाय कार आते हैं या बाय बस दिन में आते हैं, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि आपको एक दिन कम घूमने को मिल पाता है। बाय बस और बाय ट्रेन आने का ऑप्शन सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा भी। अगर बात करें सबसे सस्ते तरीके की, तो आप दिल्ली से नैनीताल की डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं, जो मात्र 475 रुपये में आपको नैनीताल पहुंचा देगी। दूसरा सस्ता तरीका है बाय ट्रेन। काठगोदाम तक आप बाय ट्रेन आ जाइए और काठगोदाम से नैनीताल आप बाय बस चले जाइए, जिसमें मात्र आपको 300 रुपये के करीब ही खर्चा आता है। ये दोनों सबसे सस्ते तरीके हैं। अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 तरीकों को आप अपना सकते हैं। इसी के साथ आप नैनीताल अपनी पर्सनल कार, बाइक या फिर टैक्सी के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल पहुंचने के बाद बात आती है वहां पर स्टे करने की। दोस्तों, नैनीताल में आपको होटल आसानी से 1000 रुपये से शुरू होकर 10,000, 15,000 के बीच में मिल जाता है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप यहाँ पर डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, जिसमें डॉर्मेट्री चार्ज 2000 से 2500 रुपये लिया जाता है, जिसमें आप
6 से 7 लोग आसानी से रुक जाते हैं। अगर आप सोलो आते हैं तो भी आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, जिसका चार्ज 300 से 400 रुपये पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से लिया जाता है। नैनीताल में स्टे करने के बाद बात आती है वहाँ पर घूमने फिरने की, और इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा और सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप नैनीताल को अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, और साथ ही आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि हम कैसे घूमे थे और हमें कितना मज़ा आया था। दोस्तों, नैनीताल में जो लोकल साइट सीन है उन्हें आप पैदल ही कवर कर लें, जैसे माल रोड, नैना लेक, बोटिंग, नैना देवी टेम्पल, नैनीताल जू। ये सभी जो जगह हैं ये नैनीताल से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पर आप पैदल ही जा सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस नैनीताल आते हैं तो आप सुबह 8 से 10 बजे तक नैनीताल आसानी से पहुंच जाएंगे। जब आप नैनीताल पहुंच जाते हैं तो आप पहले थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, होटल ले लीजिए, और उसके बाद ये सभी जो लोकल साइट सीन है उन्हें घूमने के लिए निकल जाइए। और इवनिंग में आप माल रोड घूम लीजिए। नैनीताल का माल रोड इवनिंग में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक लाते हैं तो आपको माल रोड पर एंट्री चार्ज के तौर पे 100 रुपये देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह ही नैनीताल पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप होटल ले लीजिए और रेस्ट कर लीजिए। दोपहर के बाद आप निकल जाइए नैनीताल के लोकल साइट सीन को विजिट करने के लिए। सबसे पहले आप कीजिए नैनीताल लेक में बोटिंग। नैनीताल लेक में 2 टाइप की बोटिंग कराई जाती है, जिसमें पहली है पैडल वाली बोटिंग और दूसरी है शिकारा बोटिंग। पैडल वाली बोटिंग का चार्ज 250 रुपये पर हावर के हिसाब से लिया जाता है, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी है शिकारा बोटिंग, जिसमें हाफ राउंड के लिए 160 रुपये और फुल राउंड के लिए 210 रुपये चार्ज लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप नैनीताल आते हैं तो बोटिंग यहाँ पर जरूर कीजिए। बोटिंग के बिना नैनीताल की यात्रा अधूरी रहती है, और बोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और शाम 6 बजे तक कराई जाती है। इसके बाद आप जाइए नैनीताल जू घूमने के लिए। नैनीताल जू की माल रोड से दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, जहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं। नैनीताल जू में एंट्री चार्ज एडल्ट के लिए 100 रुपये और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 50 रुपये लिया जाता है। नैनीताल जू सुबह 9:30 बजे खुल जाता है और शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है, और बृहस्पतिवार वाले दिन जू की छुट्टी रहती है। जू उस दिन बंद रहता है। और शाम के टाइम आप आ जाइए नैनीताल के माल रोड घूमने के लिए, और माल रोड पर खाने पीने के काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट और स्टॉल भी हैं, जहां पर आप स्नैक्स वगैरह खाते खाते माल रोड घूम सकते हैं। इवनिंग में माल रोड घूमते घूमते आप चले जाइए नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल नैना लेक के साइड में ही बना हुआ है और बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। इन सभी जगहों को आप पहले दिन में आसानी से कवर कर लेंगे, और इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप अपने होटल वापस आ जाइए और रात के लिए आराम कर लीजिए और खाना पीना खाकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उठिए और नैनीताल के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए निकल जाइए, जिन्हें आप 2 तरीकों से घूम सकते हैं। पहला है रेंटल बाइक के थ्रू और दूसरा है टैक्सी के थ्रू। अगर आप टैक्सी किराए पर लेते हैं तो टैक्सी वालों के पास वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट होती है, जिसमें वो आपको 8 से 10 जगहों पर घुमाकर लाते हैं, और वे टैक्सी वाले अलग अलग प्लेसेस के ग्रुप के हिसाब से चार्ज करते हैं, जिनका चार्जेस 1000 रुपये से 3000 रुपये लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पर घूमना चाहते हैं। अब बात करते हैं रेंटल बाइक की, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे सही तरीका है, जिसका एक्सपीरियंस हमने खुद लिया है और यह एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार रहा। अगर आप रेंटल बाइक किराए पर लेते हैं तो आप पहले जाइए राजभवन, जिसकी माल रोड से दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। राजभवन में एंट्री चार्ज 50 रुपये पर पर्सन लिया जाता है, और राजभवन एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बेहद ही खूबसूरत उदाहरण है। राजभवन घूमने के बाद आप जाइए केव गार्डन, जिसकी नैनीताल से दूरी मात्र 2 किलोमीटर है और राजभवन से दूरी 4 किलोमीटर है। केव गार्डन में एंट्री टिकट एडल्ट के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये लिया जाता है। केव गार्डन में आपको बहुत सारी गुफाएं दिखेंगी और वहां पर आपको छोटी छोटी गुफाएं भी मिलेंगी।
कहा जाता है कि पहले यहाँ पर शेर, पैंथर वगैरह रहा करते थे। यह गार्डन एक बेहद ही खूबसूरत जगह है और जब आप नैनीताल जाएं तो यहाँ पर भी जरूर जाएं। केव गार्डन के बाद आप चले जाइए चाइना पीक या कह सकते हैं नैना पीक, जिसकी माल रोड से दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं लिया जाता है और यहाँ से नैना लेक का बेहद ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। चाइना पीक के बाद आप चले जाइए स्नो व्यू पॉइंट, जिसकी माल रोड से दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है, जहाँ से हिमालय के बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और ये सभी चीज़ें आप कवर कीजिए बाइक से। बाइक से कवर करना एक बेहद अच्छा, सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है। इसमें फ़ायदा एक ये होता है कि आपको अगर रास्ते में कोई अच्छे नज़ारे दिखते हैं, कोई अच्छी जगह दिखती है, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। इन सभी खूबसूरत जगहों को आप आसानी से दोपहर तक कवर कर लेंगे। दोपहर के बाद आप निकल जाइए भीमताल के लिए। नैनीताल से भीमताल की दूरी 23 किलोमीटर है और भीमताल लेक एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। और भीमताल में ही आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे लेक में आप कर सकते हैं वाटर जॉबरिंग, माउंटेन्स पे आप कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग आदि। वाटर जॉबरिंग का चार्ज वहाँ पर 200 से 300 रुपये पर पर्सन लिया जाता है, जो भीमताल लेक में ही कराई जाती है। और पैराग्लाइडिंग के लिए आप वहाँ पर कई सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, जहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें वे लोग शॉर्ट्स के लिए 1000 रुपये पर्सन और लॉन्ग के लिए 3000 रुपये पर पर्सन लेते हैं। दोस्तों, आप ये सब एडवेंचर एक्टिविटी करके आसानी से शाम तक नैनीताल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हम भी इन सभी जगहों को घूम लिए थे और शाम तक वापस नैनीताल आ गए थे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप नैनीताल से घूमने के लिए निकलें और बाइक रेंट पर लें, तो वो थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही ले लें। लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आप बाइक रेंट पर लेकर घूमने के लिए निकल जाइए। दोस्तों, ये तो हो गई घूमने फिरने की बात। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो दोस्तों, नैनीताल में आपको खाने पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको नैनीताल में वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के खाने आसानी से मिल जाते हैं। आप यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ आदि खानों का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ का खाना भी ज़्यादा महंगा नहीं है। और दोस्तों, अगर आप नैनीताल के आसपास की जगह भी घूमना चाहते हैं, तो आप अल्मोड़ा, बिनसर, कौसानी, रानीखेत जैसी बेहद खूबसूरत जगह को घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, इन सब के बाद बात आती है बजट की, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप सोलो आते हैं नैनीताल घूमने के लिए, तो आपको 2 नाइट और 3 डे का खर्च लगभग 4000 से 5000 रुपये के बीच में आता है। और अगर आप ग्रुप या 2 लोग आते हैं, तो आपको 2 नाइट और 3 डेज का खर्च लगभग 7 से 8000 रुपये के करीब आता है। ये हमारा खुद का खर्चा है, क्योंकि जब हम लोग खुद गए थे तो हमारा खर्चा 3 डे और 2 नाइट का खर्चा 6 से 7000 के बीच में आया था। और जब हम ग्रुप में नेक्स्ट ईयर गए थे तो हमारा खर्च 7000 रुपये के करीब आया था। दोस्तों, और ये सभी खर्च टाइम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि मई और जून के महीने में वहाँ पर पीक सीज़न होता है, जिसके कारण वहाँ पर होटल के चार्जेस थोड़े महंगे मिल जाते हैं। तो आप अगर पीक सीज़न में जाते हैं तो अपना बजट थोड़ा सा और टाइट करके लेके चलिएगा। अब बात करते हैं वेदर की। दोस्तों, नैनीताल का वेदर पूरे साल भर सुहाना बना रहता है। सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर स्नोफॉल भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल के टाइम पर आते हैं, स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब स्नोफॉल यहाँ पर पड़ेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। और साथ ही आपको बता दूँ कि मेन जो नैनीताल है, लेक है, वहाँ पर बहुत ही हल्की फुल्की स्नोफॉल होती है। और इसी के साथ बताऊँ कि जो चाइना पीक और नैना पीक है वहाँ का, और जो स्नो व्यू पॉइंट है, वहाँ पर सर्दियों के टाइम पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।